अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो आया कि हमारी डाइट के अंदर ऐसी कौन सी डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे डिप्रेशन को इंक्रीज़ करती हैं और ऐसी हम कौन सी डाइटरी प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं जिससे हमारा डिप्रेशन कम हो। चलिए बात करते हैं। मेरा नाम डाइटिशियन सायरा सरवर है और मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इन ओजोन क्लिनिक एंड पेन मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि डिप्रेशन किन फूड प्रैक्टिसेस की वजह से इंक्रीज होता है। सबसे पहले डिप्रेशन होता क्यों है लोगों के अंदर, स्ट्रेस क्यों बढ़ता है कि वो डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिस तरह के सीरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन्स। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जो इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और ऐसे कौन सी फूड आइटम्स हैं जो इसकी प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। आइए हम उन पे बात करते हैं। एक्चुअली ये जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं इसे हमारा गट माइक्रोबायोटा प्रोड्यूस कर रहा होता है और हम कुछ ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो स्मॉल बैक्टीरिया जो कि हमारी गट के अंदर मौजूद होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से इन हैप्पी हार्मोन्स की अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हम लेट नाइट तक मंचिंग करते रहते हैं, जिस तरह के हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, चॉकलेट्स, जब हम लेट नाइट तक इन रिच कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि नशास्ता से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेरे जाके गट के स्मॉल बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हैप्पी हार्मोन की अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है स्लीप साइकिल। एक्चुअली आजकल हमारी लाइफ के अंदर पंक्चुअलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें पता ही नहीं है कि हमने सोना कब है। कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। जब बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा तो वो बॉडी के सारे फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा और आखिरकार इन हैप्पी हार्मोन्स की अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर NSAIDs का इस्तेमाल यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल या उससे मिलती जुलती ड्रग्स, जिसकी वजह से भी हमारा गट माइक्रोबायोटा बहुत डिस्टर्ब्ड होता है और ओवरऑल बॉडी के अंदर डिप्रेशन बढ़ता जाता है। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी फूड प्रैक्टिसेस के अंदर हम सारे फूड ग्रुप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। यानी कि सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी, ऑयल्स एंड फैट्स, अगर हम किसी एक फूड ग्रुप का भी कॉन्स्टेंटली उसको डेली बेस पे मिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा और हैप्पी हार्मोन्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें अपनी बॉडी के अंदर एक पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है, अपने स्लीप साइकिल को सेट करने की ज़रूरत है और अपनी फूड प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मरहम ऐप के ज़रिए ऑनलाइन या इन क्लिनिक भी बुक कर सकते हैं।